अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज बहुत ही शानदार किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 4-5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन। और इस चिकन को मीडियम आंच पे मैं तब तक के लिए फ्राई करूँगी जब तक चिकन के अंदर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके अंदर बोटी के अंदर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और उस वक्त मैं आपको अपनी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि सियालकोट में रहती हैं, दुआ अंसारी। वो मेरे ख्याल में मेरी हर वीडियो को देखती हैं और उस पर कमेंट करती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आजकल वो मुझे इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं उनको अपना किचन दिखाऊं, तो बेटा अभी पॉसिबल नहीं है, जैसे ही मुमकिन होगा मैं आपको दिखा दूंगी। और देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ कप डाल रही हूँ जी ब्राउन प्याज, जो कि मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसको ब्राउन करके इसमें डाल दीजिएगा। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके मैंने उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, वो डाल रही हूँ अब। और बस इन तमाम चीज़ों को हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको अब मैं ऊपर से ढक रही हूँ जी 2-3 मिनट के लिए मीडियम लो हीट पे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और 2-3 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन मैंने उठा दिया और टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से मैं इनको मिक्स कर लूँगी, मैश करते जाएंगे इनको अच्छी तरह से। और अब हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 टीस्पून अब जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये नमक ले लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून खुश्क मेथी, सूखी मेथी। और ये आधा कप दही, 2 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिए हैं जी क्रीम के। अगर आपके पास घर पे क्रीम ना हो तो आप दूध से उतारी हुई मलाई भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आधा कप मैंने डाल दिया जी इसके अंदर पानी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि क्रीम, दही और मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और क्रीम और दही की कोई गुठली शुटली ना इसके अंदर रहे। बहुत अच्छी तरह से मैंने इन तमाम चीज़ों को कर दिया है मिक्स। और इसको अब मैं ऊपर से ढक रही हूँ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो हीट पे मैं इसको ढक के पकाऊंगी। और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार दिया और देखें कितनी खूबसूरत लुक आ गई है इसकी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, दो पीसेस में मैंने इनको काट लिया था। थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया जूलियन कट। और इसको 1-2 मिनट पकाएंगे ताकि इन चीज़ों का भी अच्छा सा फ्लेवर हांडी के अंदर आ जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, जो कि मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो डालें। मैं फ्रोज़न इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं फ्रीज़ करती हूँ धनिया को, क्योंकि मुझे रेसिपीज़ बनानी होती है तो टाइम की बचत के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और अब हल्की आंच करके मैं इसको 2 से 3 मिनट दम पे लगाऊंगी ढके बगैर, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया और कितनी खूबसूरत लग रही है ये देखने में। अब मैं इसको निकाल रही हूँ जी। ये मैंने हांडी में निकाल लिया है इसको, मेरे पास मिट्टी की हांडी थी, आप किसी भी प्लेट या किसी भी बोल में निकाल सकते हैं। ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन का डाल दिया था जो मेल्ट हो रहा है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।